कि हमबिस्तरी के दौरान बीवी की 3 जगहों पर बोसा देना क्यों सख्ती से मना किया गया है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो चीज इस्लाम ने हराम करार दी हो, उसके पीछे कितनी बड़ी हिकमत छुपी हो सकती है। आज मैं आपको वो तमाम बातें बताऊंगी जो शायद आपने कभी सुनी ना हो। लोग इस बारे में बात करने से कतराते हैं, मगर क्या ला इल्मी गुनाह से बचा सकती है? हरगिज नहीं। अगर मैं भी आपको नहीं बताऊंगी तो फिर एक अनपढ़ शख्स आपको कैसे बता सकता है। कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिनका नतीजा फौरन नजर नहीं आता, मगर जब वक्त गुजरता है तो इंसान की जिंदगी में ऐसी मुश्किलात आती हैं कि वो खुद हैरान रह जाता है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। हमबिस्तरी के दौरान बीवी की 3 जगहों पर बोसा देने वाला ये मसला सिर्फ एक गलती का नहीं, बल्कि इसके असरात इंसान की पूरी जिंदगी पर मुरत्तब होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि भला इसमें क्या बुराई हो सकती है, क्या ये कोई आम सी बात नहीं। मगर याद रखें, हर वो चीज जो वक्ती खुशी देती है, लज्जत देती है, सुकून देती है, जरूरी नहीं कि वो जायज भी हो। क्या आप जानते हैं कि इन 3 जगहों पर बोसा देना न सिर्फ दीनी तौर पर हराम है, बल्कि ये अमल जिस्मानी, रूहानी और नफ्सियाती नुकसानात का बाइस बन सकता है। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए नबी का फरमान सुनाती हूँ, ताकि आपको मालूम हो जाए कि हलाल और हराम के दरमियान फर्क करना क्यों जरूरी है। मेरे नबी ने फरमाया कि इंसान जब बार बार किसी गुनाह के करीब जाता है तो उसका दिल सियाह हो जाता है, यहाँ तक कि वो उस गुनाह को मामूली समझने लगता है। बिल्कुल ऐसे जैसे कोई शख्स इब्तिदा में किसी आग के करीब खड़ा हो तो उसे गर्मी महसूस होती है, मगर जब वो रोज उस आग के पास जाने लगे तो आहिस्ता आहिस्ता उसका बदन उस गर्मी का आदी हो जाता है और फिर एक दिन वो खुद उस आग में जा गिरता है। यही हाल उन लोगों का होता है जो पहले हराम से बचने की कोशिश करते हैं, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब हो जाते हैं और एक वक्त आता है कि उन्हें उसकी बुराई का एहसास ही नहीं रहता। आज हम जिस दौर में जी रहे हैं, वहाँ बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो गुनाह में शुमार होती हैं, मगर मुआशरा उन्हें आम समझने लगा है, और जब कोई उनके नुकसान के बारे में बताता है तो लोग हंसी में उड़ा देते हैं। मगर याद रखें, अल्लाह के अहकाम को नजरअंदाज करना हमेशा नुकसान का सबब बनता है, चाहे वो नुकसान फौरी नजर आए या वक्त गुजरने के बाद नजर आए। मेरे मोहतरम भाइयों, अगर आप ये बयान मुकम्मल सुनने से पहले छोड़ गए तो शायद आप अपनी जिंदगी की सबसे अहम हकीकत से महरूम रह जाएंगे। ये वो बात है जो आपकी सोच बदल सकती है, आपकी जिंदगी संवार सकती है और शायद आपको उस गुनाह से बचा सकती है जो आप अनजाने में कर रहे हैं। क्या आप वाकई इतनी बड़ी हकीकत जाने बगैर जा सकते हैं? फैसला आपके हाथ में है। अल्लाह का फरमान है कि मियाँ बीवी का रिश्ता दुनिया के खूबसूरत तरीन रिश्तों में से एक है, जिसमें सुकून, मोहब्बत और रहमत रखी गई है। अल्लाह फरमाता है कि जो जोड़े आपस में मोहब्बत और इज्जत के साथ रहते हैं वो दुनिया में बरकत और आखिरत में अजीम जज़ा पाते हैं, क्योंकि इज़्दिवाजी मोहब्बत सिर्फ एक जिस्मानी ताल्लुक नहीं बल्कि 2 रूहों के मिलने का नाम है, जहां एक दूसरे का एहतराम, ख्याल और मोहब्बत बुनियादी हैसियत रखते हैं। मेरे नबी ने फरमाया कि जब शौहर अपनी बीवी को मोहब्बत भरी नजर से देखे और बीवी अपने शौहर को शफकत से देखे तो अल्लाह दोनों पर रहमत की नजर फरमाता है, और जब वो एक दूसरे का हाथ थामते हैं तो उनके गुनाह ऐसे झड़ जाते हैं जैसे दरख्त से सूखे पत्ते। मगर अफसोस, आज की बहुत सी औरतें इस मोहब्बत की कद्र नहीं करती। वो अपने शौहर के हकूक को मामूली समझती हैं, जुबान दराजी, नाफरमानी और बेसब्री से अपने ही घर को जहन्नम बना लेती हैं। इसी तरह कुछ मर्द भी अपनी बीवियों को हकीर जानते हैं, उनकी इज्जत नहीं करते और मोहब्बत को बोझ समझते हैं, जबकि मेरे नबी ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन शौहर वो है जो अपनी बीवी के साथ बेहतरीन सलूक करे। एक हिकायत है कि एक शख्स अपनी बीवी के साथ हमेशा हुस्न सलूक से पेश आता था, मोहब्बत और इज्जत से उसे रखता था, मगर जब वो बीमार हुई और चल बसी तो लोग उस शख्स को सब्र की तलकीन करने लगे। जब लोगों ने उसे सब्र करने को कहा तो उसने कहा, मैं गमगीन नहीं हूँ, क्योंकि मैंने अपनी बीवी के साथ हमेशा अच्छा सलूक किया, उसकी जिंदगी को मोहब्बत से सजाया। अब जब वो अपने रब के पास गई है तो मैं मुतमिन हूँ कि वो वहाँ भी खुश होगी। ये बात सुनकर लोग हैरान रह गए
क्योंकि वो नहीं जानते थे कि अच्छे सुलूक का सुकून मरने के बाद भी कायम रहता है। आज की औरत अगर अपने शौहर के साथ मोहब्बत, सब्र और इज्जत के साथ रहे तो ये न सिर्फ उसकी अपनी दुनिया को खूबसूरत बना सकता है बल्कि आखिरत में भी उसके दर्जात बुलंद कर सकता है। मगर जो औरत अपने घर में फसाद डालती है, शौहर की नाफरमानी करती है और रिश्ते की नजाकत को नहीं समझती, वो दरहकीकत अपनी खुशियों को खुद तबाह कर रही होती है। जैसे एक बागबान अगर रोजाना पौधों को पानी दे, उनकी हिफाजत करे तो बाग हमेशा हरा भरा रहता है। मगर जो बागबान पौधों को नजरअंदाज कर दे, उन पर पानी न डाले, उनकी जड़ों को नुकसान पहुंचाए, तो फिर वो बाग एक दिन सूख कर बर्बाद हो जाता है। यही हाल मियाँ बीवी के रिश्ते का भी है। अगर इज्जत, मोहब्बत और सब्र के पानी से इसे सींचा जाए तो ये हमेशा महकता और खुशहाल रहता है। मगर अगर इसमें तल्खी, नाफरमानी और बेकदरी शामिल हो जाए तो वही रिश्ता कांटों का जंगल बन जाता है, जहाँ न सुकून रहता है और न खुशबू। यहाँ पर मैं मियाँ बीवी के हकूक की बात करूँगी, वो हकूक जो हर किसी की नजरों से छुपा कर दिए जाते हैं। वो मजा जो एक बंद कमरे में परवान चढ़ता है, जहाँ एक बीवी अपने शौहर को सुकून देती है, मजा देती है, लुत्फ देती है। वो लम्हे जिन्हें हासिल करने के बाद शौहर किसी भी गैर औरत की तरफ नजर उठाकर नहीं देखता। मेरे भाइयों, अल्लाह ने बीवी को शौहर के लिए एक ऐसी राहत बनाया है जो उसके दिल और जिस्म को सुकून फराहम करती है। मगर अफसोस, आज की कुछ औरतें इस मुकद्दस रिश्ते की अहमियत को नहीं समझती। वो इस सुकून, इस मोहब्बत और इस इज्जत को हकीर जानती हैं। वो सोचती हैं कि शायद बाहर की दुनिया में उन्हें ज्यादा खुशियां मिलेंगी। मगर हकीकत ये है कि जो औरत अपने शौहर के होते हुए गैर मर्दों के पास जाती है, अपनी ख्वाहिशात उनके साथ पूरी करती है, वो न सिर्फ अपने शौहर की इज्जत को रौंदती है बल्कि अपने रब के गजब को दावत देती है। यहाँ पर मैं तुम्हें एक गुनहगार औरत की कहानी सुनाती हूँ। एक ऐसी औरत जिसके पास दुनिया की हर नेमत मौजूद थी, मगर उसकी हवस कभी खत्म न हुई। उसका शौहर न सिर्फ बेहद खूबसूरत था बल्कि नेक, परहेजगार और अल्लाह का डर रखने वाला शख्स था, जो अपनी बीवी से बेमिसाल मोहब्बत करता था, उसका ख्याल रखता था, उसकी जरूरतें पूरी करता था। मगर इस औरत का दिल कभी मुतमिन न हुआ। वो शौहर की इज्जत और वफादारी को ठुकराकर गैर मर्दों की तरफ देखती, उनसे अपनी नाजायज ख्वाहिशात पूरी करवाती। वो जब भी घर से निकलती तो इस कदर सज-धज कर निकलती कि उसका एक ही मकसद होता कि हर नजर मुझ पर टिक जाए, हर मर्द उसे देखकर तारीफ करे। वो हर बार ये जानकर खुश होती कि कितनी नजरें उसके हुस्न पर जमी हुई हैं, कितने लोग उस पर फैदा हो रहे हैं। वो शौहर की गैर मौजूदगी में गैर महरम मर्दों को अपने घर में बुलाती, उनसे लुत्फ उठाती और इस बात की परवाह न करती कि अल्लाह देख रहा है, मगर अल्लाह के अजाब में देर हो सकती है, अंधेर नहीं। एक दिन उसका शौहर लंबे सफर पर गया। वो पहले से ज्यादा आजाद हो गई, मगर वो ये न जान सकी कि वो अपनी बर्बादी के गड्ढे में खुद ही गिरती जा रही है। एक रात वो अपने किसी गैर मर्द के साथ थी कि अचानक दरवाजा जोर से बजा। वो घबरा गई। वो जानती थी कि अगर उसका कोई अपना उसे इस हाल में देख ले तो वो कहीं की न रहेगी। मगर दरवाजा खुलते ही जो मंजर उसने देखा, उसके रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी था। उसका शौहर नहीं बल्कि मौत उसके दरवाजे पर खड़ी थी। हाँ, वही मौत जिसे वो भूल चुकी थी, वही मौत जो उसे कभी न कभी आनी ही थी। मगर वो ये भूल चुकी थी कि नाफरमानी में मौत आ जाए तो बख्शिश नहीं, अजाब होता है। उसका चेहरा बिगड़ गया, उसकी आंखें फैल गईं, वो तड़प रही थी, मगर कोई उसकी मदद के लिए न आया, क्योंकि जो अल्लाह की रहमत को छोड़कर गुनाह में डूब जाए उसके लिए जमीन भी तंग हो जाती है और आसमान भी उस पर लानत भेजता है। लोग कहते हैं कि उसका अंजाम ऐसा हुआ कि न उसे कफन नसीब हुआ, न ही कोई उसकी कब्र के करीब गया, और शायद उसके लिए वही काफी था जो मेरे नबी ने फरमाया कि बेहयाई और जनाकार औरत जहन्नम के सबसे सख्त अजाब में डाली जाएगी, जहां वो हमेशा जलती रहेगी। प्यारी बहनों, ये दुनिया फानी है, ये हुस्न, ये जवानी, ये शोहरत सब खत्म हो जाएगी। मगर जो औरत अपनी इज्जत की हिफाजत करती है, अपने शौहर को अपना सब कुछ मानती है, अल्लाह उसके लिए जन्नत में ऐसी नेमतें रख देता है
जिनका तसव्वुर भी मुमकिन नहीं। अल्लाह का फरमान है कि जो औरत